और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपने ऐतिहासिक 18 दिवसीय एक्सियोम 4 मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद स्वदेश पहुंच गए हैं। यहां से वो अपने गृह नगर लखनऊ जाएंगे। वो 22 से 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में भाग लेने के लिए फिर से दिल्ली लौटेंगे। वो पिछले 1 साल से एक्सियोम 4 मिशन के लिए अमेरिका में प्रशिक्षण ले रहे थे। इंस्टाग्राम पर शुभांशु शुक्ला ने हवाई जहाज में बैठे हुए अपनी एक मुस्कुराती हुई तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने कैप्शन में लिखा कि भारत वापस आने के लिए विमान में बैठते ही मेरे मन में मिश्रित भावनाएं उमड़ रही हैं। मुझे उन शानदार लोगों को पीछे छोड़कर जाने का दुख हो रहा है जो इस मिशन के दौरान पिछले 1 साल से मेरे दोस्त और परिवार थे। मैं इस मिशन के बाद पहली बार अपने सभी दोस्तों, परिवार और लोगों से मिलने को लेकर उत्साहित हूं और उनके साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए बेताब हूं। काफी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण, क्योंकि शुभांशु शुक्ला जो हैं वो स्वदेश लौट आए हैं। ऐसे में भारत का जो परचम है वो और ज्यादा बुलंद करते हुए वो नजर आए हैं। उन्होंने इतिहास रचा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की जब बात होती है तो उसमें पहुंचने वाले पहले भारतीय बनकर उन्होंने इतिहास रचा। और ये एक्सियोम 4 जो मिशन था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था तमाम पहलुओं को लेकर। अगर इस बारे में बात करें तो इस मिशन के दौरान उन्होंने 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोगों में भाग लिया, जिसमें माइक्रो एल्गी और हड्डियों पर पड़ने वाले प्रभाव पर अध्ययन भी शामिल थे कि किस तरह की गतिविधियां वहां पर देखने को मिलती हैं और कितना ये चुनौतीपूर्ण रहता है। इन तमाम विषयों पर लगातार वहां पर शोध किए गए और उसके बाद जब वो वहां पर थे तो वहां से सफलतापूर्वक वो 15 जुलाई को पृथ्वी पर वापस आए और आज उनकी स्वदेश वापसी हो रही है, जिसको लेकर पूरा देश उत्साह से लबरेज नजर आ रहा है। साफ तौर पर यह मिशन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें तमाम ऐसी बारीकियों पर बारीकी परीक्षण करने के बाद तमाम ऐसे नीतिगत निर्णय लेने थे जिनसे मानव कल्याण का भला हो सके और आने वाले समय में भविष्य की योजनाओं को तैयार किया जा सके। तमाम ऐसे पहलू थे जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि वहां पर ग्रुप कैप्टन जिस तरह से शुभांशु शुक्ला ने अपना योगदान दिया वो अतुलनीय रहा है। और भारत का परचम जो है, भारत की जो शौर्य गाथा है उसको और ज्यादा प्रबल बनाने की जो दावेदारी उन्होंने पेश की है उससे पूरी दुनिया में भारत का परचम और ज्यादा बुलंद होता हुआ नजर आया है। तमाम अलग अलग पहलुओं पर वहां पर विचार विमर्श हुआ। इसके अलावा शोध किए गए, अध्ययन किए गए और उसके बाद से एक सफल जो उड़ान थी वो नजर आई। और यही सब कुछ था जिसने काफी महत्वपूर्ण इस पूरे क्षण को बना दिया जब आज उनकी स्वदेश वापसी हुई है। ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं वो तो नजर आ ही रही हैं, लेकिन इसके अलावा भी क्योंकि 18 दिन के इस मिशन में उन्होंने 3 जो उनके अन्य अंतरिक्ष यात्री थे उनके साथ मिलकर तमाम शोध किए और 60 से ज़्यादा प्रयोग और 20 जागरूकता सत्र भी किए, जिसमें अगर बात करें विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या व्यावसायिक गतिविधियां हो, उसमें भी तमाम अलग अलग शोध के बाद बहुत कुछ वहां पर निर्णायक नतीजे जो हैं वो निकलते हुए नजर आए। और एयरपोर्ट पर शुभांशु से मिलने और उनका स्वागत करने के लिए लोगों की भीड़ है। उनका उत्साह देखते ही बनता है। धरती पर पूरे विश्व का पताका तिरंगा फहराने वाले भारत के द्वितीय अंतरिक्ष यात्री आज दिल्ली के इस यहाँ प्रांगण में आ रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ कपिल मिश्रा जी का कि उनका स्वागत करने का आप लोगों को मौका मिला और भारत का सीना चौड़ा कर दिया। पूरे विश्व के अंदर तिरंगा लहराकर और भारत का गौरव बढ़ाया है। मैं इसलिए आज उनका वेलकम करता हूँ, स्वागत और अभिनंदन करता हूँ शुक्ला जी का, जिन्होंने जो मान सम्मान बढ़ाया हमारे देश का, देश के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने हैं। और आज जो जूम जो है अन्ना देख रहे हैं, दिन के आज 2 बज रहे हैं पर हम समय नहीं देख रहे, हम अपना देश का गौरव देख रहे हैं, हम देश का सम्मान देख रहे हैं और इसलिए आज मैदान में हम खड़े हैं। उन्होंने चांद पे भारत का तिरंगा लहराया है और 110 करोड़ जनता उनके स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार है। और हम चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत जो नरेंद्र मोदी का सपना है उसमें से नया भारत कहीं ना कहीं आर्मी और ऐसे चीजों में जाए जो देश का कहीं ना कहीं नाम ऊंचा करने का काम करे। भारत माता